गांव गुलिस्तान में एक छोटा सा घर था। बाहर से वो घर बहुत सादा लगता था, लेकिन उसके अंदर एक बहुत बड़ी कहानी छुपी हुई थी। इस घर में एक चचा और चची अपने दो बच्चों अली और नूर के साथ रहते थे। अली और नूर बहुत खुश मिजाज और मासूम थे। वो दिन भर खेलते और हंसते रहते थे। इसी घर में दो यतीम बच्चे भी रहते थे, एक बहन ज़ैनब और उसका भाई हमजा। उनके वालिदैन का इंतकाल बचपन में ही हो गया था। चचा और चची ने उन्हें घर में तो रखा था, लेकिन कभी उन्हें अपना नहीं समझा। वो दिन भर उनसे काम करवाते थे, उन्हें डांटते थे और उनकी ख्वाहिशात को नजरअंदाज करते थे। ज़ैनब सुबह से शाम तक घर के कामों में मसरूफ रहती थी। वो खाना पकाती, सफाई करती और चची के हर हुक्म को मानती थी। हमजा भी चचा के कामों में लगा रहता था और उनकी डांट सुनता था। लेकिन दोनों बहन भाई सब्र करते थे और हर रात अल्लाह से दुआ करते थे, या अल्लाह हमें भी खुशियां नसीब कर दे। फिर ईद का चांद नजर आया। पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। बाजार रंग बिरंगी रोशनियों से सजे हुए थे। चचा और चची अपने बच्चों के लिए नए कपड़े, जूते और तोहफे ले आए। अली और नूर बहुत खुश थे, लेकिन ज़ैनब और हमजा के लिए कुछ भी नहीं था। ज़ैनब ने आहिस्ता से पूछा, चची जान, क्या मेरे लिए भी कुछ है? चची ने गुस्से से कहा, तुम्हारे लिए कुछ नहीं है, जाओ काम करो। ज़ैनब खामोश हो गई और उसकी आंखों में आंसू आ गए। ईद से एक दिन पहले नूर के हाथों में मेहंदी लगाई जा रही थी। ज़ैनब ने दरख्वास्त की, चची जान, मेरे हाथों में भी मेहंदी लगा दें। चची ने डांट दिया, तुम यतीम हो, तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। ज़ैनब चुपचाप वहां से चली गई और रोने लगी। हमजा ने उसे तसल्ली दी, बहन सब्र करो, अल्लाह सब देख रहा है। आखिरकार ईद का दिन आ गया। हर तरफ खुशियां ही खुशियां थीं। बच्चे नए कपड़ों में खेल रहे थे, लेकिन ज़ैनब और हमजा किचन में काम कर रहे थे। उनके दिल टूट चुके थे, मगर वो खामोश थे। कुछ देर बाद चचा और चची ने उन्हें घर से निकाल दिया। उन्होंने कहा, यहाँ से चले जाओ, हमारी खुशियों को नजर न लगाओ। ईद के दिन दोनों बच्चे घर से बाहर आ गए। वो भूखे और उदास थे। सड़क के किनारे बैठ गए। ज़ैनब रोते हुए बोली, भाई हम कहाँ जाएंगे? हमजा ने कहा, अल्लाह हमारे साथ है। हमजा ने अपनी जेब देखी, उसके पास कुछ सिक्के थे। वो एक दुकानदार के पास गया और एक समोसा खरीदा। दोनों ने उसे आधा आधा बांट कर खाया, लेकिन दिल का दुख खत्म न हुआ। इसी वक्त एक नेक दिल खातून फौजिया वहां से गुजरी। उन्होंने बच्चों को देखा और उनके पास आईं। उन्होंने प्यार से पूछा, बच्चों क्या हुआ? ज़ैनब ने सारी कहानी सुना दी। फौजिया की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने दोनों को गले लगा लिया और कहा, आज से तुम अकेले नहीं हो, आज से मैं तुम्हारी माँ हूँ। वो उन्हें अपने घर ले गईं, उन्हें नए कपड़े पहनाए, ज़ैनब के हाथों में मेहंदी लगाई, हमजा को नए जूते दिए और उनके सामने मज़ेदार खाना रखा। पहली बार दोनों बच्चे खुश थे। पहली बार उन्होंने हकीकी ईद महसूस की। ज़ैनब की आंखों में खुशी के आंसू थे। हमजा ने कहा, अल्लाह ने हमारी दुआ कबूल कर ली। इस दिन उन्होंने सीखा कि ईद सिर्फ नए कपड़ों का नाम नहीं है, बल्कि मोहब्बत, रहमत और अपनाइयत का नाम है। सबक, हमें यतीमों के साथ अच्छा सलूक करना चाहिए और सब्र करने वालों को अल्लाह कभी तन्हा नहीं छोड़ता।